हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। तो आज हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब बदलता है, तो विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदल देता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आवेग को बल गुणे समय से परिभाषित किया जाता है। एक ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो है आपका शिवजी नहीं, फ्यूज होगा। फ्यूज। फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक कितना होता है? फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। गलनांक काफ़ी कम हो जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त तार का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? कभी आपने देखा होगा जब बैलगाड़ी जो है, जब बैल खींचता है तो उसमें किस तरह का बल लगाया जाता है? तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेशीय बल लगाया जाता है। पेशीय बल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब बैल किसी गाड़ी को खींचता है तो उसमें पेशीय बल लगाया जाता है। आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका होगा ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा के संचरण के कारण लोहे की छड़ जो है गर्म हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि जैसे आग के अंदर जब लोहे की छड़ी करते हैं या कुछ लोहे का पकड़े हुए हैं और गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ी देर तक आपके हाथ तक गर्म हो जाता है। तो वो ऊष्मा के संचरण के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो इसमें आपको निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिकी तरंग का उदाहरण, तो इसमें आपको उदाहरण बताना है। चलिए इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा रेडियो तरंग। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो मनुष्य जो है किस तरह की आवृत्ति सुन सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें होगा दोस्तों ए इज़ द करेक्ट आंसर। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। बाकी इसके ऊपर जो है जैसे दो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ये चमगादड़ या एनिमल सुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, आवेग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में किस की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डाल्टन। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं बताइए जल्दी जल्दी। तो परमाणु के नाभिक में ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो सक्रियता का रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था?
तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, हेनरी बैक्वेरेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऊर्ध्वापातन। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एवं बी दोनों, यानी रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी ने मिलकर दोनों ने रेडियम की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल का अम्लीय विलयन के नीले लिटमस से क्या प्रतिक्रिया करता है? तो इसका आंसर होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, लाल कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान बी इज़ द करेक्ट, 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सबसे हल्का तत्व होता है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, हीलियम, हीलियम इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं, फीमर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? क्वेश्चन नंबर 22 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 23, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए जो एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों आपका HIV के लिए किया जाता है, HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? जिसका होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, फोलिक एसिड के कारण रक्त अल्पता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी के कारण खींगा रोग होता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आपका ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जैसे ही आपके ग्रुप डी और NTPC एग्ज़ाम शुरू होंगे तो हमारे चैनल पे आपको जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको सबसे पहले मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।